भावार्थ अनुवाद कृष्ण कृपामृति इस्कॉन संस्थापक आचार्य अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा विश्रम्भेण आत्मीयता आत्मीयता से आत्मा आत्मशौचेन मन तथा देह की शुद्धता से गौरवेण सम्मान से दमेन इंद्रियों को वश में करके च तथा शुश्रूषया सेवा से सोहदेन प्रेम से वाचा वाणी से मधुरया मीठी च तथा भो हे विदुर। अनुवाद। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। तात्पर्य, यहाँ पर विश्रम्भेण तथा गौरवेण ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवहूति ने इन्हीं दो विधियों से अपने पति की सेवा की। ये दोनों विधियां हैं जिनके द्वारा पति अथवा श्री भगवान की सेवा की जाती है। विश्रम्भेण का अर्थ है आत्मीयता पूर्वक और गौरवेण का अर्थ है अत्यंत सम्मान पूर्वक। पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है, अतः पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही पति की स्थिति की श्रेष्ठता को भी समझे। इस प्रकार वह उसका सभी प्रकार से सम्मान करे। एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभाव में अंतर होता है। अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ विशिष्ट बने रहना चाहता है और स्त्री शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से अपने पति से अवर कोटि की होती है। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि पति अपने को पत्नी से श्रेष्ठ मानता है और इसका पालन किया जाना चाहिए। यदि पति से कोई गलती हो जाए तो भी पत्नी को सह लेना चाहिए और इस प्रकार पति तथा पत्नी के बीच मन मुटाव नहीं रहेगा। विश्रम्भेण का अर्थ आत्मीयता के साथ है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मान घटे नीत कर जाए, मान घटे नीत करके जाए। वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी अपने पति को नाम से संबोधित नहीं कर सकती। आधुनिक सभ्यता में पत्नी अपने पति का नाम लेकर बुला सकती है, किंतु हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं है। इस प्रकार निम्नता तथा श्रेष्ठता का द्वैत चलता है। दमेन च, पत्नी को किसी प्रकार का मन मुटाव होने पर अपने को वश में रखना सीखना चाहिए। सोहदेन वाचा, मधुरया का अर्थ है सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करना और उसमें मीठे वचन बोलना। बाह्य जगत में मनुष्य अनेक कारणों से विक्षुब्ध हो सकता है, अतः स्त्री को चाहिए कि घर में उससे मीठे वचन बोले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्।
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अध्याय 23 शुरू हुआ है। श्लोक दूसरा है देहूति का शोक। हे विदुर, देहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं स्त्री धर्म के विषय में। धर्म अनेक अनेक प्रकार के, जैसे गुरु का भी धर्म होता है, शिष्य का धर्म होता है, पत्नी का धर्म होता है, पति का धर्म होता है, पिता का धर्म होता है, राजा का भी धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है। तो अलग अलग अपने वेदों में हमें बताया गया है कि कई प्रकार के धर्म है और कर्तव्य भी होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद समझाते हैं कि पति की सेवा से जो स्त्री है वो अपना जो आध्यात्मिक जीवन है वो प्राप्त कर सकती है। प्रभुपाद इसमें ये भी लिखते हैं कि पति कैसा भी हो, चाहे धर्मी हो, अधर्मी हो, पापी हो, पुण्यशाली हो, भक्त हो, अभक्त हो, कोई भी हो, काला हो, धोड़ा हो, काड़ा हो, लूला हो, जो भी हो, तो पत्नी का कर्तव्य है कि निष्ठा से अपने पति की सेवा करे। हम उदाहरण एक महाभारत में देख सकते हैं कि जो गांधारी थी, तो जैसे उनको पता चला कि उनका विवाह धृतराष्ट्र से होने वाला है, राजा धृतराष्ट्र जो अंध है, उनको दृष्टि से देख नहीं सकते, तो उसने स्वीकार किया और अपनी आंखें पट्टियों से बांध लिया। तो ये सती स्त्री है, गांधारी जी है जो। तो हमारे वेदों में ये जो बताया गया है कि कर्तव्य परायण होने से जो जीवन की मूल आवश्यकता है, जिस वास्तविक एक सुख प्राप्त करना, वास्तव में जो देगा संसार पूरा सुख के पीछे भाग रहा है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, पर कर्तव्य की भावना जब तक जीवन में नहीं होगी तब एक चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हो सकती। अभी ज़्यादातर तो हम देखते हैं कि अभी आधुनिक जगत में स्वतंत्रता है और अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार। तो अधिकार की भावना से क्या है, जो कर्तव्य की भावना है वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो पतिव्रता पत्नी स्त्री होती है, उनके जीवन में जो उनका परिवार में उनकी जो संतानें होती है बहुत उन्नत होती है। अभी के समय में तो अभी मैं नंदग्राम गया था, तो सव्यसाची प्रभु जी थे वहाँ, उनका प्रवचन में सुना। तो प्रभु जी बता रहे थे कि जो बड़ौदा में अभी जो पारुल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हॉस्टल है। हॉस्टल में लड़की और लड़के एकदम स्वतंत्र कमरे में रहते हैं। अभी मतलब हम सोच सकते हैं विवाह के पहले एक लड़का लड़की रहने से, तो अब हम क्या आशा रख सकते हैं कि इनकी संतानें कितनी शुद्ध आत्माएं बनेगी। इसमें क्या होता है, जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कहा भगवान को कि भगवान ये सब मर जाएंगे तो स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएगी, उनकी रक्षा कौन करेगा, ये तो फिर वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी।
ये भगवत गीता में कहते हैं। तो अभी स्थिति हम देख सकते हैं कि वर्ण संकर प्रजा, मतलब अभी पतिव्रतता जो चेतना जो होनी चाहिए स्त्रियों में, धीरे धीरे अभी है, बहुत कम है। परंतु जब तक स्त्री पतिव्रता नहीं रहेगी तब तक पूरे संसार में, प्रभुपाद कहते हैं कि कोई सुख शांति की आशा हम नहीं रख सकते। स्त्रियां हमेशा नियंत्रण में रहती है। जब स्त्री छोटी होती है तो अपने पिता के नियंत्रण में रहती है। जैसे उनका विवाह होता है तो पति के नियंत्रण में रहती है। और कुछ उम्र के बाद जब पतिदेव मृत्यु हो जाते हैं या फिर कुछ वेदों के नियम के अनुसार वो संन्यास ले लेते या वानप्रस्थ ले लेते, तो जो स्त्री होती है वो अपने बड़े पुत्र के साथ रहती है। जैसे स्त्रियां, ऐसे उनका नियम है शास्त्रों में रहना। और आगे हम ये भी देखते हैं कि जब कर्दम मुनि है, जब इनको पुत्र हो जाता है अपने कपिल मुनि जी का, तो अपना जो कर्तव्य है उससे पहले जो अपने मनु महाराज से बात हुआ था कर्दम मुनि जी का और देवहूति माता जी से, कि जैसे ही उनको पुत्र प्राप्त होगा तो अपने घर को त्याग कर देंगे। तो ये बहुत ही हमें एक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य है कि कुछ उम्र हमारी ऐसी भी होनी चाहिए कि हमें अपना संसार में, जैसे स्त्रियों का हमने कर्तव्य समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पतिदेव बस भोग परायण रहे। उनका भी एक कर्तव्य होता है कि कुछ उम्र के बाद पूरे जीवन में तो पहले आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो प्राप्त करें। क्योंकि शुरुआत में जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं छोटी उम्र में ही, तो धीरे 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 वो चेतना उस स्तर पर आ जाती है कि कुछ उम्र के बाद उनको वो वैराग्य आना चाहिए। तो कब आएगा? तुरंत नहीं आता है। हमें हम देखते हैं कि कई जगहों पे बड़ी बड़ी उम्र के लोग होते हैं, पर वो पूरे संसार में, परिवार में इतने आसक्त रहते, क्योंकि उसने कभी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है वो प्राप्त नहीं किया है, इसलिए वो बस वही संसार में, परिवार में, धन में पड़े रहते हैं। वीरवासी जो अपना अमूल्य जीवन जो है, जो मनुष्य जीवन है, वो अपना वो घुमा देते हैं। तो कुछ उम्रों के बाद हमें फुल टाइम 24 घंटे कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो हमें ऐसा भी कभी कभी ऐसा भी लग सकता है भी अभी हम हमारा क्या करें, कैसे करें, मार्गदर्शन तो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, वरिष्ठ भक्त होते हैं। जैसे ही हमारा घर पूरा समझिए अभी अभी पुत्र बड़ा हो गया है, विवाह हो गया है, घर वेल सेट सब हो गया है, तो तुरंत उनको फुल टाइम भक्ति में लग जाना चाहिए। क्योंकि भक्ति में जो नहीं लगेगा तो बहुत मुश्किल है भगवत धाम जाना। यहाँ पर एक और उदाहरण है जो अपने स्त्री धर्म का, जो पतिव्रता का है, तो उसमें एक आप लोगों को बताओगे, एक अच्छी एक कहानी भी आती है महाभारत के अंदर, बताऊंगा कि कौशिक मुनि थे। कौशिक नाम के मुनि थे, वो एकदम ध्यान में बैठे थे। तो ध्यान में बैठे बैठे एक पक्षी ऊपर से निकला और उसके ऊपर चरक दिया उसने। चरक नहीं हो गया बरोबर हिंदी में? तो उसके ऊपर गिरा तो उनकी आंख, उनका ध्यान भंग हो गया। जब तो उसने देखा तो पक्षी ने इसके ऊपर चरका है और तुरंत उसको पक्षी क्रोध, इनको इतना क्रोध आ गया तो क्रोध की दृष्टि से पक्षी को उसने जला दिया, कौशिक मुनि ने। फिर क्रोध आ गया तो क्रोध से ऐसा भी कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता में, कि शरीर पूरा दूषित हो जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ जो चीज है वो नरक का द्वार है। कोई भी तपस्या हम करते हैं कितनी, पर जो क्रोध करते हैं तो हमारी तपस्या हो सब नष्ट हो जाते हैं। फिर उसने ध्यान लगाने का प्रयास किया पर ध्यान उनका लगा नहीं। तो चलो ठीक है, अब कुछ भिक्षा मांग लूँ। तो भिक्षा मांगने गए। तो भिक्षा मांगने जब गए तो एक घर में गए, एक घर में बाहर खड़े थे और भिक्षा देही बुलाया। तो एक माता थी, माता अपने पति की सेवा में लगी हुई थी।
पूरी। उनका पति बीमार था और उनके लिए वो उनकी सेवा में उनको स्नान आदि प्रसाद खिलाने में माता, तो वो बाहर से अंदर से बोली माता कि मुनि जी अभी 5-10 मिनट रुकिए, मैं अपने पति की सेवा निपटा के आती हूँ। पर वो इतना, जो कौशिक मुनि था, इतना तपस्वी था, इतना क्रोधी था और वो उनको संयम नहीं हुआ बहुत राह देखने की। फिर बुलाया, फिर बुलाया 3-4 बार, फिर वो माता अपने पति की सेवा सब खत्म करके फिर आए भिक्षा लेके और उनको देने को दिया कि लीजिए महाराज ये भिक्षा। तो देखा तो उनकी आंखें इतनी लाल ऋषि की क्रोध से भरी थी और जैसे उस स्त्री को जला दे। तो स्त्री इतनी पतिव्रता थी कि उसने कहा हे ऋषि मुनि, आप ऐसी दृष्टि से मुझे मत देखे कि मैं वो पक्षी नहीं हूं। देखिए वो पतिव्रता पत्नी को याद पता था कि हे ऋषि मुनि जो है इसने उस पक्षी को क्रोध से जला दिया। तो स्त्री उनको ऐसा भी बोली कि मैं वो पक्षी नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। मतलब कहने का था कि वो स्त्री जो थी इतनी पतिव्रता थी, उतनी शक्ति थी कि वो साधु महात्मा से भी महान उनका तेज था। तो आज कहने का इनका तात्पर्य यही है कि स्त्री को हमेशा जब पतिव्रता रहती है तो उसके अंदर सतीत्व का शक्ति होता है। हम ये भी उदाहरण देख सकते हैं कि जो पांचाली जो द्रौपदी थी अपने 5 पतियों की निष्ठा से सेवा करती थी तो उसमें सतीत्व था। जब उसका वस्त्रहरण हुआ तब गांधारी जी ने उनको बोला था कि तुम हम मेरे पुत्र को श्राप मत देना। उनको पता था श्राप देते कि तो सब मेरे पुत्र हैं। वो श्राप तो उनको मिल ही गया था, क्योंकि जब भक्तों को परेशान किया जाता है तब भगवान कभी उनको सहन नहीं करते। तो ये हमें समझना चाहिए। आज क्या होता है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्त्रियों को या भले परिवार में जो भी है पुरुष है स्त्री है तो उनको धार्मिक ज्ञान नहीं मिलता है। इतना पूरा दिन बस आधुनिक आधुनिक आधुनिक, तो ये धर्म का ज्ञान नहीं मिलता है। तो फिर क्या होता है कि परिवार विवाह करने के बाद भी वो पति पत्नी जो है सुख से नहीं रह पाते। तो स्त्री का स्वभाव भी इतना थोड़ा होता है कि वो जिद्दी स्वभाव की होती है, तो उनको भी जिद्दी स्वभाव के हिसाब से धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो पूरा उनका घर टूट सकता है। कैकेयी जो अपने रामायण में थे, भगवान राम की माता कैकेयी के पिता थे, तो उनको एक बहुत अच्छा एक वरदान था ऐसा कि वो पक्षी जो होते हैं ना, ची 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 करते हैं ना पक्षी, तो उनकी बात सुनने की उसमें एक ऋषि ने वरदान दिया था कि तुम बात सुनो सकते हो पक्षियों की, पर एक किसी को तुम बताओगे ना तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक कथा बहुत अच्छी है, शिक्षा के लिए है, स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए भी। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो राजा थे वो अपने राज्य में बैठे थे अपनी पत्नी के साथ और एक पक्षी का जोड़ा आया और दोनों पक्षी ची 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 कर रहे। तो वो राजा थोड़े हंसे, उनको कुछ उनकी बात में समझ आया तो उनकी हंसी आ गई। तो उनकी पत्नी पास में ही बैठी थी, तो उसकी पत्नी उसकी बोली कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो ये पक्षी जी दोनों बात कर रहे हैं ना, इसमें मुझे हंसी आ गई। तो कि क्या बात कर रहे हैं, तो वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो क्यों, तो वो बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए कि स्त्री स्वभाव कैसा हठीला होता है कि कुछ भी हो आप बताओ, कुछ भी हो जाए आप मुझे बताइए। तो राजा बोला मैं आपको बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो स्त्री की बुद्धि देखिए कितनी भ्रष्ट होती कि तुम भले ही मर जाओ पर तुम मुझे बताओ। देखिए फिर राजा तो बुद्धिमान था, ठीक है मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ, बोले पूछूं। तो जहाँ से उनको वरदान मिला था जो ऋषि से गुरु से, उनके पास गया और बताया कि भाई ये स्थिति है मैं क्या करूँ। तो कि तुम बताओगे तो मर जाओगे, तो अब तुम पति हो राजा हो तुम्हें क्या करना है तुम देखो। फिर राजा आ गया, फिर उसने बहुत रानी को डांटा
शिक्षा किया, डंडा उठाया। तो कहने का सार है कि स्त्रियों कभी कभी हठीली भी होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें धर्म का ज्ञान नहीं मिलेगा, सब क्या है, वेदों में धार्मिक ज्ञान है। ये सब हम कथाएं जब सुनते हैं ना, हम बचपन में सुनते हैं कि पहले क्या था, आज समझ आज के 5,000 वर्ष पहले, या फिर तो शास्त्र नहीं थे, श्रुति दर थे साहब, कथाएं भगवान की सुनते सुनते उनको याद रह जाती थी। तो अभी भी इस कुछ समय के बाद देखिए, 40-50 साल के पहले दादा दादी जो थे, कथाएं सुनाते थे बच्चों को गुरु के पास, तो उनको सब कथाएं याद रह जाती थी। तो अभी तो कथाएं होती ही नहीं, माँ को याद है कथा, नहीं पिता को है, नहीं दादी के पास टाइम है, नहीं दादा का टाइम है, तो बच्चे कथा नहीं सुनते बच्चे। तो एक सब कथाएं हमें श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए, और हमारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको है, क्योंकि बच्चों के क्या होते हैं, जो स्लेट होते हैं ना, एकदम जो पार्टी के ना, एकदम कोरी हुआ है, हृदय एकदम प्लेन होता है, उसके अंदर हम जो भी डालेंगे वो भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। तो कथा है, एक कथा है, उनको यही कथाएं कैसी होती है, उनको पूरे जीवन भर याद रहती है। भले कुछ क्षण इनको याद नहीं, पर जब वो टॉपिक बोलेंगे ना, तो तुरंत वो उनको क्लिक हो जाएगी, पूरी कथा उनको याद आ जाएगी। तो ये धर्म का ज्ञान हमें होना चाहिए। और धर्म जब तक नहीं होता है, प्रभुपाद समझाता है कि धर्म नहीं है, वो पशु जीवन है। धर्म क्या है कि पूरा जो वेदों में वर्णन किया है, हमें उनका पालन करना चाहिए। बाकी जो हम देखते हैं कि अधर्म ही अधर्म ही अधर्म ही फैला हुआ है। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें इतने अच्छे ग्रंथ मिले हैं, तो उनका हमें श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और जीवन में उनका आचरण करना चाहिए। हरे कृष्णा।